बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026। और इसका मैंने यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया, यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया। और मैंने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और 5.1 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 5.2। और 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले मैंने 6 पार्ट आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। अब करेंगे पार्ट नंबर 7। तो बच्चों, पार्ट नंबर 7 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास 2x बटा एक्स प्लस वाई है, माइनस वाई बटा एक्स माइनस वाई है, और माइनस 2y स्केयर बटा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली रकम है ना, वो ना उनकी सेम बना लेंगे। नीचे वाली रकम क्या बना लेंगे, सेम। तवज्जो करिएगा। ये 2y स्केयर इसी तरह। तो बच्चों, ये ए का स्केयर है माइनस बी का स्केयर है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों, एक हम मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना लेंगे। तो बच्चों, अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कॉमन है। और x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई भी कॉमन है। तो बच्चों, कॉमन और नॉन कॉमन है ही नहीं इसके अंदर। तो एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो बच्चों, कॉमन ही थे, नॉन कॉमन है ही नहीं। तो बच्चों, ये वाला एलसीएम आ गया। तो बच्चों, ये एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल हो गए। तो ये आ जाएगा 2x और x माइनस वाई, ये माइनस वाई। इसी तरह x माइनस वाई कैंसिल होके क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। ये माइनस 2y स्केयर। इसी तरह ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए। तो बच्चों, 2x को ज़रब करवा देंगे तो ये 2x स्केयर हो जाएगा और माइनस का 2xy आ जाएगा। तो जो करिएगा, अब माइनस को ज़रब करवा देंगे, माइनस का xy और माइनस का y का स्केयर और माइनस 2y का स्केयर बटा मेरे पास x प्लस वाई आ गया और x माइनस वाई आ गया। तो जो करिएगा बच्चों, 2x स्केयर इसी तरह आ गया, माइनस का 2xy, माइनस का xy, माइनस का 3xy और माइनस का वाई स्केयर, माइनस का 2y स्केयर, माइनस का 3y स्केयर बटा आ गया मेरे पास x प्लस वाई आ गया और मेरे पास x माइनस वाई आ गया। तो बच्चों, हम इसकी क्या करवा सकते हैं, तज्जी करवा सकते हैं। पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास 6x स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा। आपने एक ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको ज़रब करने से 6x स्केयर वाई स्केयर बने और प्लस करने से माइनस का 3xy बने। तो बच्चों, यही आंसर दे देंगे, बल्कि यही आंसर है हमारा। तो बच्चों, मज़ीद इसका ना वो नहीं हो सकता, यानी 3 दूनी 6, 1 ज़रबे 6। तो बच्चों, मज़ीद इसका ना ये ना क्वाड्रेट, ये दो दर्जी मसावात, इसकी तज्जी नहीं हो सकती, लिहाजा हम यही आंसर दे देंगे। तो बच्चों, आंसर आ जाएगा मेरे पास 2x स्केयर माइनस का 3xy माइनस का 3y स्केयर। तो बच्चों, ये प्लस का फैक्टर, माइनस का फैक्टर, इसको कर देंगे a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो बच्चों, ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 7। 8 करेंगे आप। पार्ट नंबर 8 है 7/2x² माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 8/3x² माइनस 4x माइनस 4। तो बच्चों, ये भी दो दर्जी मसावात है, ये भी दो दर्जी मसावात है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो दर्जी मसावात की ना तजी कर लेंगे। तो बच्चों, मेरे पास क्या है, 2x² माइनस एक्स माइनस 6 है और ये 3x² माइनस 4x माइनस 4 है। तो बच्चों, आपने क्या करनी है, तजी। तजी करने के लिए पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे, 6 दूनी 12x स्केयर। तो बच्चों, कितना आ जाएगा, 12x स्केयर आ जाएगा माइनस 12x स्केयर। तो बच्चों, ये 3 ज़रबे 4, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ मनफी इसके साथ। तो बच्चों, ये देख रहे, जमा नफी नफी आ गया, 3 4 12 आ गया और x का स्केयर आ गया। अगर मैं इसको ज़रब करवाता हूँ ना, तो ये मेरे पास 12x स्केयर बनता है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मेरे पास 2x स्केयर, इसी तरह माइनस x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास, x। तो क्या बचेगा, 2x, x कैंसिल होके 3 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या बचेगा, -2। तो क्या आ जाएगा, 2x नफी नफी जमा का 3 आ गया।
तो जो फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 और मेरे पास क्या बचेगा x माइनस 2। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसकी तज्जी कर लेंगे। तो पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे, 3 4 12 x का स्क्वायर आ गया। आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब करने से -12 x स्क्वायर बन जाए और जमा करने से माइनस का 4x बन जाए। वो 12 के फैक्टर बना लेंगे, 1 ज़रबे 12, 12 एकम 12, 2 ज़रबे 6, 6 दूनी 12, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ मनफी इसके साथ लगा दिया। तो बच्चों प्लस का 2x माइनस का 6x, तो क्या बचेगा माइनस का 4x। इन दोनों को ज़रब करवाएंगे तो -12x स्क्वायर बनेगा। तो बच्चों ये मेरे पास 3x स्क्वायर इसी तरह आ गया, -4x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x। तो क्या बचेगा मेरे पास 3x, x के साथ कैंसिल होके 2 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे -2, तो क्या बचेगा 3x प्लस 2। फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 आ गया। तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम ना इसका एलसीएम बना लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 बटा, इसकी मैंने तज्जी करके ये दो फैक्टर बना लिए, 2x प्लस 3 और मेरे पास x माइनस 2 और ये माइनस इसी तरह आ गया, 8 भी इसी तरह, इसकी तज्जी करके ये दो फैक्टर बना लिए, 3x प्लस 2 और मेरे पास x माइनस 2। अब क्या लेना है आपने एलसीएम। एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन क्या है x माइनस 2 है, x माइनस 2 आ गया। नॉन कॉमन क्या है 2x प्लस 3 है और 3x प्लस 2 है। तो जो करिएगा, तो बच्चों मैंने ये क्या ले लिया, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया एलसीएम। तो बच्चों ये एलसीएम रकम है ना, इसके साथ भी ज़रब होती है, ये एलसीएम रकम इसके साथ भी ज़रब होती है। तो बच्चों 2x प्लस 3 और x माइनस 2 ये दोनों फैक्टर कैंसिल, 7 इंटू 3x प्लस 2 आ जाएगा, ये माइनस इसी तरह, 8 भी इसी तरह। तो बच्चों ये 3x प्लस 2 भी कैंसिल, x माइनस 2 भी कैंसिल, तो ये 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज़रब कर देंगे, इसको इसके साथ ज़रब कर देंगे, 7 या 21 x आ गया, 7 दूनी 14, 7 8 दूनी 16 x आ गया और माइनस का 8 तिया 24 आ गया बटा x माइनस 2 और 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2। तो बच्चों करिएगा, तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है तो मैं क्या करूँगा, इसी से को रेज कर दूंगा। तो बच्चों करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 21x में से 16x निकाल देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5x आ गया। तो ये प्लस का 14 है, माइनस का 21 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 और 4 10 आ जाएगा, माइनस का 10 आ गया बटा मेरे पास x माइनस 2 और मेरे पास 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2। तो बच्चों मैंने ये देख रहे हैं 21x में से 16x निकाल दिया, 5x आ गया, प्लस का 14 माइनस का, प्लस का 14 है माइनस का 24 है तो माइनस का 10 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर से 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 2 और नीचे मेरे पास क्या है x माइनस 2 और 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2। तो बच्चों x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 बटा, तो जो करिएगा 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट पार्ट करेंगे आप लोग, पार्ट नंबर 9 है x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9। तो बच्चों हमारे पास ये भी दो दर्जी मसावात है, ये भी दो दर्जी मसावात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो दर्जी मसावात की तज्जी करेंगे। तो बच्चों मेरे पास एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 12 और एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9। तो बच्चों पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -12x स्क्र। आपने तज्जी के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब करने से -12x स्क्र बन जाए और प्लस करने से माइनस का x बन जाए। वो जोड़ा कौन सा बनेगा, 3 ज़रबे 4, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी माइनस का x चाहिए तो माइनस इसके साथ। तो बच्चों मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा ना तो मेरे पास -12x स्क्र बनेगा, अगर मैं इसको प्लस करवाऊंगा तो माइनस का
एक्स बचेगा। तो बच्चे ये मेरे पास एक्स के इसी तरह माइनस एक्स की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 12। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x। तो एक x कैंसिल होके x आ गया, x के साथ कैंसिल होके 3 आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, माइनस चार कैंसिल होके x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, 4 ये 12 आ गया। अब बच्चों फर्दर फिर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3 कैंसिल होके x आ गया, x प्लस 3 कैंसिल होके -4 आ गया। तो बच्चों मैंने इसकी क्या करवा दी, तज्जी। अब इसकी भी ये हमारे पास एक फार्मूले की शक्ल है, x का स्केयर बना देंगे, ये प्लस 6x, इसी तरह 9 को बना सकते हैं 3 का स्केयर, दो रकमों का स्केयर आ गया। तो यहाँ पर फार्मूले को बंद करना पड़ेगा, ये वाला स्केयर छोड़ के x ले लिया, दरमियान वाली अलामत ले ली, ये स्केयर छोड़ के ऊपर होल का स्केयर डाल देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बना लिया हमने, तज्जी कर ली। तज्जी करिएगा, अब रकमें दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास x प्लस 2 इसी तरह बटा इसकी तज्जी करके ये दो फैक्टर बना लिए, x प्लस 3 है और मेरे पास x माइनस 4 है, और ये माइनस x इसी तरह आ गया बटा इसके फैक्टर मैंने बनाए x प्लस 3 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन क्या है मेरे पास, x प्लस 3 है और नॉन कॉमन क्या आ गया, x माइनस 4 आ गया, और यहाँ से एक पावर बची तो स्केयर आ गया, यानी x प्लस 3 का स्केयर और x माइनस 4 आ गया एलसीएम। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये रकम क्या होती है, इसके साथ भी ज़रब होती है, एलसीएम रकम इसके साथ भी ज़रब होती है। तो बच्चों यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी और ये भी इसके साथ कैंसिल, तो एक पावर आ जाएगी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया, ये माइनस इसी तरह। तो बच्चों ये पावर 2 ये पावर के साथ कैंसिल, तो x इंटू एक्स माइनस 4 आ गया। अब बच्चों इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे, तो ये मेरे पास x का स्केयर प्लस का 3x प्लस का 2x 2 3 6 आ गया, माइनस एक्स स्केयर नफ़ी नफ़ी जमा का 4x आ गया बटा x प्लस 3 और ऊपर होल का स्केयर और x माइनस 4। तो बच्चों प्लस का एक्स स्केयर माइनस का एक्स स्केयर के साथ कैंसिल, 5 3 और 2 5 और 4 9x आ गया, हमारे पास आ गया 9x प्लस 6 आ गया, और बटा क्या है मेरे पास, x प्लस 3 है और ऊपर होल का स्केयर और मेरे पास x माइनस 4 आ गया। तो बच्चे यहाँ से हम यही आप लोगों का फाइनल आंसर बच्चे, ये था पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट 10 करेंगे। पार्ट नंबर 10 है 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6। तो बच्चों आपने इसकी क्या करवानी है, इसको मुख्तसर करना है। तो ये भी दो दर्जी मसावात है, ये भी दो दर्जी मसावात है, ये भी दो दर्जी मसावात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो दर्जी मसावात की तज्जी करेंगे। तज्जी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहली रकम आखिर रकम को ज़रब करवाना होता है। तो पहली रकम आखिर रकम को ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x स्केयर। आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब करने से 3x स्केयर बन जाए और प्लस करने से -4x बन जाए। 1 ज़रबे 3, इन दोनों के साथ x भी लगा देंगे, दोनों के साथ माइनस भी लगा देंगे। तो बच्चों इस जोड़े को मैं ज़रब करवाऊंगा, 3x स्केयर बनेगा, प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 4x बनेगा। तो बच्चों ये वाला 1 इसी तरह, और मेरे पास आ गया x का स्केयर -4x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का x माइनस का 3x, और ये प्लस 3 इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा, ये प्लस भी इसी तरह, 1 भी इसी तरह। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x स्केयर। आपने फिर तज्जी के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जिसको ज़रब करने से 2x स्केयर बन जाए, प्लस करने से -3x बन जाए। तो वो 1 ज़रबे 2, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ दोनों के साथ माइनस। तो बच्चों ज़रब करवाएंगे तो 2x स्केयर बनेगा, जमा करवाएंगे -3x बनेगा। तो बच्चों ये मेरे पास x स्केयर इसी तरह आ गया, माइनस का x माइनस का 2x प्लस 2, ये माइनस इसी तरह, 1 भी इसी तरह, और ये मेरे पास एक्स स्केयर माइनस का 2x माइनस का 3x, ये जोड़ा बन जाएगा, प्लस का 6। तो बच्चों ये वाला 1 इसी तरह आ गया,
इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, क्या बचेगा x माइनस वन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा माइनस थ्री, क्या बचेगा x माइनस वन, ये प्लस इसी तरह वन भी इसी तरह, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा x माइनस वन, इन दोनों में से माइनस टू तो क्या बचेगा x माइनस वन, तो ये वन इसी तरह आ गया, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या आ जाएगा x, तो x माइनस वन और माइनस थ्री कॉमन तो x माइनस टू और x माइनस टू। तवज्जो करिएगा तो बच्चों ये वन ओवर एक्स माइनस वन कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा x माइनस थ्री, तो प्लस इसी तरह ये वन फर्दर कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो x माइनस वन आ गया और x माइनस टू आ गया, ये माइनस इसी तरह वन भी इसी तरह, इन दोनों में से फर्दर कॉमन x माइनस टू ले लेंगे और x माइनस थ्री आ जाएगा। बच्चों तजज़ी करके ना मैंने इनके फैक्टर बना लिए। अब बच्चों हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन क्या, x माइनस वन भी कॉमन है और x माइनस टू भी कॉमन है, और तीसरा हमारे पास x माइनस थ्री भी कॉमन है और x माइनस थ्री भी कॉमन है। तो जो करिएगा तो बच्चों x माइनस वन और x माइनस टू वाला फैक्टर कैंसिल, तो x माइनस थ्री या x माइनस टू आ जाएगा, और बच्चों ये वाला प्लस इसी तरह आ गया, ये वाला प्लस। अब x माइनस वन और x माइनस टू, x माइनस वन और x माइनस टू कैंसिल तो x माइनस थ्री आ गया, और बच्चों ये माइनस वन इसी तरह, तवज्जो करिएगा तो बच्चों x माइनस टू और x माइनस थ्री कैंसिल, तो ये मेरे पास x माइनस वन आ जाएगा, तो बच्चों ये मेरे पास x माइनस टू और x प्लस x कितना आ गया, टू एक्स आ गया, माइनस का टू माइनस का थ्री माइनस का फाइव आ गया, माइनस एक्स प्लस वन आ गया बटा x माइनस वन और x माइनस टू और x माइनस थ्री। टू एक्स है, ये माइनस का x है तो प्लस का x बच जाएगा, माइनस का फाइव है प्लस का वन है तो माइनस का फोर आ गया बटा x माइनस वन और x माइनस टू और x माइनस थ्री आ गया। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 11 है, तो ये मेरे पास आ गया x की क्यूब इसी तरह और x माइनस वन इसी तरह। अब नीचे वाली रकम क्या बनानी है, सेम, तो हम नीचे से कॉमन ले लेंगे, ये y का क्यूब इसी तरह, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो भैया आ जाएगा माइनस का y प्लस x प्लस का x आ जाएगा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले ली, तो बच्चों ये मेरे पास x की क्यूब और x माइनस वाई आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी y का क्यूब और ये प्लस का x पहले लिख लेंगे, माइनस का y बाद में लिख लेंगे। नीचे वाली रकम सेम बना ली। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये x माइनस वाई आ गया, अब ये कैंसिल होके x का क्यूब आ गया, अब ये कैंसिल होके y का क्यूब आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है, a माइनस बी होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी है। तो ये देख लें a का क्यूब माइनस बी का, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो सवाल हमारा ऊपर वाली रकम है ना, इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो बच्चे ये मेरे पास a माइनस बी आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी, फार्मूला लगा दिया, नीचे वाली रकम हो उसी तरह x माइनस वाई। तो बच्चों x माइनस वाई के साथ कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। नेक्स्ट हम सवाल नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाए। सवाल नंबर 2 है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू को 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बटा एक्स स्क्वायर प्लस टू में से तफरीक करें। यानी इस रकम में से ये रकम आपने क्या करनी है, तफरीक करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 2x की क्यूब और x का स्क्वायर प्लस थ्री बटा x का स्क्वायर प्लस टू और ऊपर होल का स्क्वायर। इस रकम में से आपने ये वाली रकम क्या करवानी है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। तवज्जो करिएगा, यानी इस रकम को इसमें से तफरीक करना है, यानी इस रकम में से ये रकम क्या करवा देंगे, तफरीक। तो बच्चों अब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो मेरे पास आ गया 2x की क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री। अब इसके साथ एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस टू। देखें इसके ऊपर पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो इसके साथ एक 1 पावर कैंसिल होगी, ये देखें,
और एक पावर आ जाएगी इसके साथ। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 2x की क्यूब प्लस एक्स का स्केयर प्लस 3 ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें चेंज कर देंगे, माइनस का एक्स स्केयर माइनस का 2 आ जाएगा बटा मेरे पास एक्स का स्केयर प्लस 2 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x की क्यूब प्लस का 3 है माइनस का 2 है तो प्लस का 1 आ गया बटा एक्स का स्केयर प्लस 2 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, और साथ ही आप लोगों की एक्सरसाइज क्या हो गई, हम हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 5.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।